अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना है। जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला को जर लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अपना हुर्मुज़ के हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि इसे बहरी जहाजों की आमदरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फौजियों का आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दिया गया है। आलमी मार्केट में ब्रेड खाम तेल पहले $124 फी बैरल की बुलंद सतह पर पहुंचा, फिर $114 पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर आ गया। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फार्स पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा, यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खिते में अदम इस्तेहकाम की वजह खिते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। It up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me. I'm so sorry. Such a terrible mistake. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह की बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। तमाम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़ायदे बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवली तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं कि खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 वर्षों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 वर्षों में से 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को न रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की जमीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा।
बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ये आबदोज़ें जारहियत रोकने और बुहैर अरब में समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिजाइन और ज़ेर-ए-आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज्यादा की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। Talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. ट्रंप ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसुदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी जमीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिले कबूल और खतरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से जायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राबता, खत्ते और हालिया आलमी सूरत हाल के माशी असरात पर गुफ्तगू। काया कलस ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अहदा। कहा इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज़ फरोख्त के मुआयने की भी जरूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। इस नए मुआहदे का नाम मैरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते पहले दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ईरान में आज यौम खलीज फार्स मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में अदनाए हुर्मुज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने अदनाए हुर्मुज़ में पुर्तगाली फौज को शिकस्त देकर निकाल बाहर किया था। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा है कि खलीज फार्स हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फार्स की मिल्कियत रहेगी।
ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज को हरमुज से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। PNSC ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ जहाज खैरपुर आबना हरमुज में दाखिल। कुवैती पोर्ट से डीजल लाने वाले जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आई पाबंदी खत्म की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजों का ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजों के ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफर की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 के शेख 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी और जस्टिस सबन रफत के तबादले किए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान आज भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी PTI के वकील का ChatGPT का हवाला। कहा ChatGPT कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर ChatGPT का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुलजमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील का पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तयशुदा असूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। अदालत अपील सुनने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 या 3 दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत का जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अक्टूबर से बानी PTI से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो यहाँ आते हैं, पुलिस रोकती है, सड़क बंद कर देते हैं। आज अदालत में सलमान सफदर ने यही बातें चीफ जस्टिस के सामने रखी। बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। सलमान सफदर ने अदालत को आज बताया कि बानी PTI की 85% बीनाई मुतासिर हुई है। बुशरा बीबी को रात की तारीकी में अल-शिफा अस्पताल ले जाकर सर्जरी की गई। जिस जमात का लीडर 3 साल से जेल में हो तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होना फितरी बात है। जत्थे लेकर आना, निजाम से टकराना हल नहीं। अली मोहम्मद खान ने दागल नाके पर बात करते हुए कहा कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक यहाँ आते हैं, सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि अदियाला गेट जाने दें। जेल इंतजामिया से बात करेंगे। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 18वीं मरतबा अदालत आए हैं कि केस लगाया जाए। आज वकील ने बताया कि बुशरा बीबी को आगाह किए बगैर अस्पताल ले जाया गया। पंजाब में कच्चे के इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद कच्चे में तरक्याती मंसूबे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी जमीन कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने की भी हिदायत। कच्चे में पहली बार जदीद सोलर ड्रोन सर्वेलेंस थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। कच्चे में नादा रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। इजलास ने कच्चे के इलाकों से नाजायज असले की वापसी के प्लान की भी मंजूरी दे दी। असले की हिफाजत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग में शहीद
तो जख्मी शहरियों की फहरिस्त जारी। डीसी बाजौड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजौड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजौड़ के सरहदी इलाकों मामूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन की बजाय 14 दिन में मिलेगा। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने का भी फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलियत मिलेगी। सोमाली कज़ाकों की कैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत की पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को कज़ाकों ने अगवा किया, जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। जिबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से राबता किया। सोमाली वजारत खारिजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाज के मालिक से राबते में और अमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहले खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राबता नहीं किया गया। अपील करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज करें। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में। हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फर्ज है, क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे। पाकिस्तानियों के जुर्माने माफ करवा दिए, लेकिन वतन वापसी का इंतजाम उन्हें खुद करना होगा। वजारत खारजा के हुकाम की पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो एक फ्रॉड कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में अपनी मर्जी से गए। उनसे बात करें तो वो कहते हैं हम सब मजलूम हैं। ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कज़न ने कज़न को बेच दिया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि कंबोडिया जाने वाले ज़्यादातर अफराद को पता होता है कि वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबा सादिक ने कहा वालिदैन बच्चों को बैरून मुल्क भेजने से पहले तहकीक करें। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिक, औरंगी और औरंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगूपीर, सुरजानी, सोहराब, गोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी मुतासिर। दो 2015 में कराची की जानलेवा गर्मी में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 300 हलाकतें हुई, लेकिन ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5000 से ज़्यादा थी। इनमें अक्सरियत मजदूर तबके की थी। मुकर्रीन का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मजदूर के मौके पर माहौलियाती तब्दीली और मजदूरों के हकूक़ के उन्वान से सेमिनार में इज़हार ख्याल। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान का मेहनत कश तबका